जय गणेश गिरिजा सुवन और मंगल मूल सुजान भारद्वाज को हे प्रभु देव अभय वरदान। भगवत प्रेमियों, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऑडियो वीडियो के द्वारा एक और सुंदर कथा जिसका नाम है शंकर पार्वती की लड़ाई। भगवत प्रेमियों, इस कथा के लेखक हैं महेंद्र कुमार शाक्य जी और संगीत को संभाला है रामवीर तूफानी आगरा वालों ने। बड़ी ही सुंदर कथा है। कैसे कि दूल्हा और दुल्हन में, भैया अरे दूल्हा और दुल्हन में अरे हो गई लड़ाई। दूल्हा और दुल्हन में, अरे दूल्हा और दुल्हन में हो गई लड़ाई। दूल्हा भोले शंकर, दूल्हा भोले शंकर, दुल्हन गोरा माई। अरे दूल्हा भोले शंकर, दुल्हन गिरजा माई। दूल्हा भोले शंकर, पति पत्नी में अक्सर ये युद्ध होता रहता है। तो इस दृष्टांती कथा से आप एक सत्संग का छोटा सा सूत्र निकालेंगे। चरमशेर का आसन मारे बैठे भोले बाबा, चरमशेर का आसन मारे बैठे भोले बाबा। बाएं अंग विराजे गिरजा बाजे डमरू वाला। कैसे? बाएं अंग विराजे गिरजा बाजे डमरू वाला। और हुआ क्या? ढूंढा ना दिया सामने बैठा, ढूंढा ना दिया सामने बैठा, सुनता कान लगाई। दूल्हा और दुल्हन में हो गई लड़ाई। क्या बात है। और वहां का रूप देखिए कैलाश पर्वत का। लेकिन उससे पहले उधर से हम प्रारंभ करेंगे कि भगवान शंकर विवाह रचाकर और कैलाश की ओर चलते हैं। 6 फुट लंबे दांत निकाले शुक्र और शनिचर। 6 महीने से साफ किया ना आंखों का भई कीचड़। 6 महीने से साफ किया ना। और नंदीश्वर फटकार लगाबे, नंदीश्वर फटकार लगाबे, शर्म तुझे ना आई। दूल्हा और दुल्हन में हुआ क्या?
समझ के बोले शंकर, सुन लो गिरजा पार्वती। सोच समझ के बोले शंकर, सुन लो गिरजा पार्वती। सिलबट ना लो हाथ, आहा वही बात आ गई ना। क्यों? सिलबट ना लो हाथ में गिरजा, भंगिया घोटो पार्वती। बोली गोरा सुनो ना दिया, बोली गिरजा सुनो ना दिया, संग में लो घुटवाई, दूल्हा रे दुल्हन की। पार्वती जी पालकी में बैठी हैं। भगवत प्रेमियों कि जब पड़ गई भामरे साथ उमा संग, और चले दए अवडर दानी। जब पड़ गई भामरे साथ उमा संग, चल दए आडर दानी। गंधर्व देवता ऋषि मुनि संग, नारद मुनि विज्ञानी। भैया लंबा लंबा घूंघट मारे थी भवानी। अरे लंबा लंबा घूंघट मारे थी भवानी, डोली में बैठी जाके से वो पटरानी। लई पलकी कांदे धार कहरवा, सुनियो अजब कहानी। लई कांदे पलकी धार कहरवा, सुनियो अजब कहानी। जब पड़ गई भामर साथ उमा संग, चल दए अवडर दानी। ये हाल तो हर किसी का होता है जब कोई बेटी विदा होती है। रोबत में ना भरे आए नैना, अपनी बेटी की तरफ आई। रोबत में ना भरे आए नैना। नादिया बोला भगवान शंकर से, बाबा हाँ खुश रहो ना टूट गए गहना। बोले बाबा आंखें बंद कर गए। नादिया बोला इधर देखो, धरती से मारे शीश याद करे, रोबे में ना कानी। जब पड़ गई भामर साथ उमा संग, चल दए अवडर दानी। तभी नादिया बोला, भोलेनाथ इस वक्त हम अपनी मैया का दर्शन कर सकते हैं? नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकती हो। क्यों? अब आगे चलेगी ना डोली, कैलाश पहुंचोगे, देख लेना हुआ क्या। अरे जब कैलाश पे पहुंची है डोली, भैया
अब वहीं पर आ जाइए। कैलाश पर्वत पर डोली आ जाती है। जब कैलाश पे पहुंची है डोली, मथना से पेट के देख के बोली, पार्वती जी ने देखा जी जो बड़े बड़े पेट के नगाड़े जैसे सामने सबका शनिचर आए। माता जी प्रणाम। पार्वती बोली अब क्या करें? अब भूत प्रेत बेताल चोड़ैरन कर दो विदाई स्वामी। अब भूत प्रेत बेताल चोड़ैरन कर दो विदाई स्वामी। जब पड़ गई भामरे साथ यो माँ संग चल दया डरदानी। एक बात और बताएं। बोली मैया अपने अपने धाम को सिधारो। जाओ जाओ बेटा, जहां से आए हो चले जाओ। बोली मैया अपने अपने धाम को सिधारो और पर्वत से मुंह करे जाओ कारो। कैसे कैसे मुंह के खड़े। सब भूत रहे चिल्लाए रोए के बोले अखियन पानी। सब भूत रहे चिल्लाए रोए के। बाबा बाबा माता जी क्या कह रही हैं? गंधर्व देवता ऋषि मुनि संगो नारद मुनि विज्ञानी। जब पड़ गई भामरे साथ यो माँ संग चल दे अब डरदानी। भैया भगवान शंकर पार्वती नंदी करोड़ों गढ़ कैलाश पर बैठे। आप तो जानते ही हैं बुरी बुरी भांति के मॉडल सामने थे, परंतु नंदी को शुक्र और शनिचर से अत्यधिक जलन थी। इधर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मन ना लगे बिन बूटी के आज। सिलवट ना लो हाथों में सुभंग करो तैयार। इतना सुनते ही माता बोली, नंदी बेटा। हाँ माता जी, जरा सिलवट ना उठा लो। और भगवान शंकर बोले, ए उमा, नंदी ने ठेका नहीं ले लिया है, भांग तुम्हें घोंटनी है तुम्हें। अच्छा मुझे? आहा, अरे सुने पति के बेन सुरख भय नैन क्रोध में आई। और बोली जा ससुराल में ना चैन से में रहे। भैया बोली जा ससुराल में ना चैन से में रह पाई। अरे रह पाई न सुख में पाई सुनो चितलाई। जा ससुराल में चैन से में रहे। हुआ क्या? अरे ओठे चले दई भक्त गोरा मैया।
और पीछे से चलो वे नंदी भैया। अरे घुसी आज गुफा में मैया रोवे और नंदीश्वर संग बके रोवे। कहा गलती मुँह पे बन गई है भोले बाबा जी। कहा गलती मुँह पे बन गई है भोले बाबा जी। हुआ क्या, एक नाग विषय जटाओं से नीचे उतरने लगा। बोला स्वामी, ये प्रतिदिन की कलह घर में ठीक नहीं रहती है। जानते हो पति पत्नी में सुबह शाम नोक झोंक हो तो घर की लक्ष्मी का पतन होता है। भोलेनाथ बोले तो समझाओ ना अपनी माता श्री को। उसी समय पर क्या हुआ जानते हो कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि। नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए। देवों के देव महादेव भगवान शंकर ने नेत्र खोले और देखा देवर्षि नारद सामने खड़े हैं। नारद जी बोले, देवों के देव महादेव, आज कैलाश पर सन्नाटा सा कैसा छाया है? प्रभु, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या मैं गलत समय पर आ गया हूं? महादेव, नहीं नहीं देवर्षि, यहां पर शेष कुशल तो है, आपको भ्रम हो रहा है। नहीं महादेव, ये नंदी भृंगी शुक्र शनिचर सब के सब गर्दन झुकाए हैं, कारण तो कुछ है। नारद से शुक्र बोल उठा, और ये पिता पुत्र का झगड़ा है। भैया, तुमको क्या लेना देना, मुनि परिवार कुटुंब का रगड़ा है। तुमको क्या लेना देना, मुनि परिवार कुटुंब का रगड़ा है। तभी शुक्र शनिचर बोले, देवर्षि नारद, ये हमारे परिवार की बात है, आपको उसमें क्या लेना देना। नारायण नारायण नारायण, धन्य है तुम्हारे परिवार को और धन्य है भोलेनाथ को जो मुझे परिवार से अलग कर दिया। अरे मैं भी तो इसी परिवार में हूं। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ बोले, नारद जी इन नादानों के शब्दों पर मति गौर करना। नारद जी इन नादानों के शब्दों पर मति गौर करना। नारद जी, बोलो ना महादेव, क्या कहना चाहते हो? ये नादा है बेसमझ मुनि, इस पर मत अमल करना।
ठीक है प्रभु, आपकी बात मान लेता हूं। माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोले वो यहीं कहीं होंगी। नारद नंदी बोला छुपाओ मत, सीधा कहो, सीधा कहो। नंदी बोला वो क्या है कि दोनों में वो अय्या और बाबा में झगड़ा हो गया ना, झगड़ा जैसे आजकल हो जाता है ना। आप लोग कहते हैं चाचा से और चाची से हो गया, जैसे आज कलयुग के अंदर बताया गया है कि चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं, दादा की पत्नी को दादी कहते हैं, मामा की पत्नी को मामी कहते हैं, पापा की पत्नी को पापी कहते हैं। कह दोगे? नहीं कह पाओगे। तो अय्या और बाबा का ये जोड़ा है। देखिए नंदी बोला वो क्या है कि दोनों में खटपट हो गई और 107 धारा लागू चल रही है, शायद मेरे ख्याल से तो यही है। नारद बोले मैं समझा नहीं। नंदी बोला बात साफ है, इन दोनों में अनबन हो गई है। तभी भगवान शंकर नारद और कई गण गुफा के दरवाजे पर गए और बोले भगवान पार्वती देखो कौन आया है। नारद बाबा सामने खड़े हैं और पार्वती अंदर से आई, कोई अतिथि आया होगा। अरे लंबो घूंघट मारे सामने पार्वती आई, और बहे नैन से नीर ऋषि नारद से बतराई। माता क्या बात है? मत पूछो, मत पूछो पुत्र नारद, आज मैं बहुत बेचैन हूं। तुम्हारे पिताजी ने इतना मुझे सताया है। देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं और इनको शर्म नहीं आती है। देवर्षि नारद बोले नारायण नारायण, क्या कह दिया महादेव ने? अरे फैसला देवर्षि कीजिए, रोज न घोटूं भांग आज सेवकों समझा दीजिए। तुम समझा सकते हो क्योंकि तुम जगत चराचर में चक्कर लगाते रहते हो और घर घर पति पत्नी का झगड़ा शांत कराते रहते हो। नारायण नारायण, मैं तो ये करता ही हूं, लेकिन आज मैं शांत कर दूंगा। और क्या बोलेंगे? और सुबह उठी भंगिया घोटवावे, खुद तो बूढ़ो पिए भूत प्रेतन को पे लबावे। अरे टहलना मैं कर पाऊंगी, देवर्षि छूट जाए कैलाश ऋषि पीहर को जाऊंगी। बेशक कैलाश छूट जाए, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन यहां नहीं रहूंगी। नारद बोले जरा सी बात पर बोले रहे देवर्षि वाणी। राठौर साहब अब आएगा आनंद। बोले बाबा अब न चलेगी हर क्षण मनमानी, और भोले बाबा अब न चलेगी हर क्षण मनमानी। अरे फैसला मैं ये करता हूं, कैसा? एक एक दिन ले बांट इसी में निर्णय देता हूं। बोले बाबा नहीं माने भक्तों बात। बोले
बाबा नहीं माने, नहीं एक एक दिन नहीं, हमारे भूत प्रेत बेचारे थक जाएंगे, ये किस लिए आई हैं, इनको भंगिया घोंटनी पड़ेगी। कि भोले बाबा नहीं माने भक्तों बात, घोंटेगी भंगिया पार्वती। भोले बाबा नहीं माने भक्तों बात, घोंटेगी भंगिया पार्वती। पार्वती बोली, नहीं नारद, मैं एक दिन भी नहीं घोंट सकती हूं। तभी नारद बोले, ऐसे ही एक दिन भोलेनाथ किसी बात पर मेरी स्त्री और मुझ में अनबन हो गई। नारद ने कहा, और पियर जाने की हाँ धौंस देने लगी। मैंने भी कह दिया, चली जाओ पियर, मैं मृत्युलोक में भ्रमण करने चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये कथा बहुत शानदार कथा है और जानदार कथा है, बहुत सुंदर कथा है, आप सुनेंगे आगे चल के। चुगली, चोरी और नींद, राठौर कैसेट के माध्यम से। इसमें नारद जी की पत्नी का नाम चुगली था। अब इसका रहस्य आगे खोलेंगे उस कथा में। तभी शंकर बोले कान में, नारद इधर आओ। नारायण नारायण, क्या कह रहे हो भोलेनाथ? हे नारद, तुम सच कहते हो, मैं यही रीति अपनाऊंगा। लो भैया, डाल दी फूट, कह दिया हमारी पत्नी में झगड़ा होता है तो मैं तो कह देता हूं चली जाओ पियर, और मृत्युलोक में मैं चला जाऊंगा। भोलेनाथ भोले भाले बेचारे कहने लगे, मैं भी यही करूंगा। ये चली जाए अपने पीहर में मृत्युलोक को जाऊंगा। नारद बोले, मैं नहीं कहता इनका घमंड मिट जावेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह है अगर तुम चले जाओगे तो इनका घमंड जरूर मिट जाएगा। और मृत्युलोक में महादेव आनंद तुम्हें अति आएगा। शंकर बोले, मैं तो आपकी सलाह से बहुत प्रसन्न हूं नारद, इस बहाने मृत्युलोक में भी भ्रमण हो जाएगा और भक्तों से भेंट हो जाएगी। नारद बोले, मेरी सलाह ना ना ना, मैं नहीं कहता कि तुम एक दूसरे से अलग रहो, परंतु मैंने अपनी घरवाली को दावे के साथ कह दिया था, जाओ पियर, अब वो चली गई। सुनो नारद की बात को, और उमा को आया ताव, झट से मई के वो चली, सो ऋषि चलाया दाव। ऐसा दाव चला दिया ऋषि ने कि आगे हुआ क्या भगवत प्रेमियों, गजब हो गया। और देवर्षि नारद जी बोले कि नंदी की सवारी नागो, अंगीकारी धारी ने तो संत मुखकारी नील कंठ त्रिपुरारी हैं, और गले मुंड माला धारी, सिर सो है जटाधारी, बाम अंग में बिहारी, गोरा सो तो बारी हैं। धन्य महादेव, दानी बड़े भारी से सुशारदा पुकारी प्रभु, काशीनाथ नाथ भारी, शूल चक्रधारी हैं, और कला उजियारी लखो, देवसो निहारी प्रभु, यश गावे वेद तेरो गावे नरो नारी हैं। देवर्षि नारद ने कहा, धन्य है प्रभु, आप मृत्युलोक में किसी को दर्शन देंगे, इधर पार्वती जी इस बहाने मायके देख लेंगी और मेरी सलाह भी काम लाएगी। तो क्या? नारद बोले, या मन की गति अटपटी, और झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। भगवान शंकर के लिए। और नारद जी इतना कहकर के आगे को बढ़ जाते हैं। इधर क्या होता है कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नारायण। और गिरिजा देवी मायके की ओर चलती हैं। कैसे? तूफानी भैया कि गौरा मचल गई मायके चली गई। अरे गिरजा मचल गई मायके चली गई और दे गई लात के बरिया में। ऐसे मारी लात और हुआ क्या? दे गई लात के बरिया में। हाय के बरिया में अब ना रहूंगी झोपड़िया में। गोरा चले गई मायके चली गई। गोरा चले गई मायके चली गई। दे गई लात के बरिया में। के बरिया में अब ना रहूंगी झोपड़िया में। आग लग जाए ऐसी झोपड़िया में। क्या बोली? रोज रोज भोला मुँह पे भंगिया घोटावे। रोज रोज भोला मुँह पे भंगिया घोटावे। भंगिया घोटावे दिन रतिया जगावे। भंगिया घोटत नहीं लोटा उठत नहीं। नादिया बोला मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, तुम मायके मत जाओ। माँ मत जाओ। अरे भंगिया घोटत नहीं लोटा उठत नहीं। नादिया तू तो जानता ही है। क्या माँ? अरे लग गई चोट उंगरिया में। उंगरिया में हाँ दैया। देख 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 नादिया है खून टपक रहा है। मेरी माता जी की इतनी गहरी चोट। लग गई चोट उंगरिया में। उंगरिया में अब ना रहूंगी मढ़ैया में। और क्या? रोज रोज बूढ़ा मुँह पे भंगिया से चावे। कहता है पानी लगाओ लगाओ। रोज रोज बूढ़ा मुँह पे भंगिया से चौबावे। अरे भंगिया से चौबावे और पानी खिंचवावे। नंदी हाँ माँ। बाल्टी उठत नहीं पानी खिंचत नहीं। अच्छा ओ बाल्टी उठत नहीं पानी खिंचत नहीं। ए नादिया अरे दैया रे दैया। ए आई गई लचक कमरिया में। कमरिया में अब ना रहूंगी मढ़ैया में। नादिया बोलो हमने टीवी में देखो आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। पार्वती बोली ए क्या कह रहा है? ये कलयुग की रूपरेखा है भैया, इसलिए कह दिया है मैंने, ध्यान रखना। अरे भूतने को बाप मुँह पे गोबर डरावे। रामशरण राठौर जी। अरे भूतने को बाप मुँह पे गोबर डरावे। गोबर डरावे और झाड़ू लगवावे। डलिया उठत नहीं नंदी हटत नहीं। डलिया उठत नहीं नंदी हटत नहीं। अरे लगेगा दागो चुंदरिया में। चुंदरिया में अब ना रहूंगी झोपड़िया में। और राजेश भदौरिया जी
बात सत्य है। तुम्हारी तरह ही नादिया मस्त हो करके और कहने लगा, माँ सहायता मैं करूंगा, मेरे लायक सेवा बताओ। गोरा माँ चले गई, मायके चली गई। अभिलाष भैया, गोरा माँ चले गई, मायके चली गई, दे गई लात के बरिया में, अब ना रहूंगी मढ़ैया में। इधर नारद चले, नारायण नारायण नारायण। अब देखो मेरी सलाह क्या रंग लाती है। लेकिन दोनों को अलग कराने में भी रहस्य था राठौर साहब। क्या? नारद जी बोले कि मेरा नाम है नारद बाबा, ओ अब पिटेंगे भोले बाबा। आहा, झगड़ा करवाता हूं घर घर में दिमाग से। इस कथा से क्या पा रहे हो, समझने की कोशिश करना। ये दृष्टांत की कथा राठौर साहब आपके पास भेज रहे हैं, एक नहीं है, आप जीवन भर सुनते रहेंगे कि झगड़ा करवाता हूँ घर घर में दिमाग से। इधर चली वो पीहर गिरजा, इधर चले त्रिपुरारी। सुनो भैया, और इधर चली वो पीहर गिरजा, इधर चले त्रिपुरारी। भेष बदल के मृत्यु लोक में घूमेंगे त्रिपुरारी। पीछे पीछे नारद बाबा, आगे आगे भोले बाबा। झगड़ा करवाता हूँ घर घर में दिमाग से। यहाँ बुद्धि से काम लिया, लेकिन एक सुंदर कथा जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, वो भी कथा आपके सामने राठौर साहब जल्दी लाएंगे। पतिव्रता नारी और शंकर की पुजारी। और इधर हुआ क्या? एत पार्वती वो पीहर, जाति सब भूत प्रेत गण रोते हैं भैया। और आपस में झगड़ा करा दिया, मुने चुप के आज के सकते हैं। देखो, तब कहा नादिया से, मैया नंदी सामान लाद लेना। बेटा आज तू अपने हाथ से मेरा सामान लाद ले, और मैं अपने बाबुल के घर जाऊंगी। बैठा कर हमको नंदीश्वर पियर में, हमें छोड़ देना बे। और हुआ क्या? अरे बैठ गई मैं नास कुमारी, नंदी नगर हिमांचल जाए। भैया रोवत जावे आज, रोवत जावे अश्रु बहावे, आगे कथा कही ना जाए। सोच सोच करके आज गिरजा का हाल बहुत बुरा हो गया। सोचत जावे नारद ने घर, अब बीरा न दो करवाए। पहुंची बिटिया नगर हिमांचल, और दरवाजे पहुंची आए। भैया
लगी सूचना महारानी को मैना द्वारे चली हरसाए। काम का सब छोड़े के मैना दरवाजे पर आई है। अपनी बिटिया के विषय में सुना, तुम्हारी पार्वती आ गई हैं और पार्वती नंदी पे बैठी उतर गई महामाई है। मिली गले छाती से लगाई उमा फूट के रोई थी। भैया समझ गई मैना रानी बिटिया मेरी कष्ट में आई थी। और मैं ना बोली, बेटी क्या बात हो गई? लड़की ससुराल से जब पीहर आती है तो हंस के गले मिलती है, पीड़ा से है। आज ससुराल ऐसा नहीं, कष्ट से ऐसा नहीं। जब वो पीहर से जाती है तब ये आंसू गिराती है। ये मैं क्या देख रही हूं? क्या तेरे पति महादेव ने तुझसे कुछ कह दिया या फिर तेरे पति को कोई कष्ट है? नहीं मां, उनको कोई कष्ट नहीं। नंदी बोला, माताजी बस ऐसे ही रहने दो। जरा सी बात के ऊपर माताजी और पिताजी में अनबन हो गई तथा न्याय भी कराया तो किससे जानती हो? उस नारद से जिसने विवाह की सलाह दी थी, उसे तो तुम भली बात जानती हो। आगे लग जा, चिकनी खोपड़िया को खूब जानता, सिलपट्टा खोपड़िया को फिर तो वैसे ही एरियल जैसी चुटिया रखा है। जानती हूं अग्नि में घी डालने वाला वही तो है। आ बेटिया तू अंदर आ, हम महादेव से बात करेंगे, आजा। नंदी बेटा तुम भोजन करो और विश्राम कर लो। ना माताजी, मुझे भी चिंता है। किस बात की? भोला तो भोला है माता, उसका भी ध्यान रखाना है। यदि हमने उसको नहीं देखा भोलेपन में फंस जाना है। माताजी को जितना चाहता उतना भोले बाबा को वो भी कहीं फंस जाएंगे। घर वीरान हो चुका है, अब मैं क्या करूं? अब तो पार्वती को पकड़े ना दिया, फूटे फूटे रोवे। अब तो मैया को लो पकड़े ना दिया, फूटे फूटे रोवे। फूटी रोवे तूफानी, फूटी फूटी रोवे। अब तो पार्वती लो। इधर भोलेनाथ भेष बदल करके चलते हैं भगवत प्रेमियों। क्या चले मृत्यु लोक कैलासी, बने सन्यासी। चले मृत्यु लोक कैलासी, बने सन्यासी। त्रिशूल बसाए दई काशी, बने सन्यासी। त्रिशूल गली गली घूमत है अविनाशी, बालक आज उड़ावत हासी। और क्या नारंगी कलर को चोला, बने सन्यासी। भीख मांगते मांगते फिरते हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं। वहीं आ गए, एक आदमी बोला, रे क्या तू पागल है?
ये कौन है जानते हो? ये भोले बाबा हैं। पागल है तू? कैलाश के भगवान शंकर नहीं है, ये तो भगवा वस्त्र पहने एक ढोंगी है। तभी उसी समय नारद जी भीड़ में छिप करके एक व्यक्ति से बोले, ये तो वही साधु है जो कल हमारे गांव में पिटा था। क्या? तो ढोंगी है क्या? वास्तविक ढोंगी है? हाँ। तभी एक दूसरे से सब कहने लगे, जब घुसुर फुसुर होती है ना ज्यादा देर, तो सब लोग क्रोध में आ जाते हैं। तब खिसक लिए नारद बाबा, अब भीड़ रोष में आई है, और बढ़ गए लोग कछु आगे को, शंकर जी गए घबराई है। आ गया नंबर आया है भैया। कैसे? भोले का एक भक्त उसमें था, वो आकर के पैरों में पड़ा, बाबा तुम तो मेरे लिए भोलेनाथ हो। ये चाहे कुछ भी कहें गांव वाले, लेकिन क्या वो भक्त तो पैरों में सिर रख के भोला वाला चिल्लाता है। फंस गए शिव शंकर महादेव, पिटने का नंबर आता है। जब देखा भोले बाबा ने किस तरह बचाऊं मार यहाँ, अब तो घूसा पड़ने लगे। कुछ समझ नहीं आई शिव के घबराए भोलेनाथ वहां। रामचंद्र राठौर जी, ऐसा नंबर आ गया। सब कहने लगे पकड़ो पकड़ो लाठी डंडा, ले दौड़ पड़े। निकल न जाए, भागो वो सन्यासी वहां से। नारद पीछे से खिसक गए। और हुआ क्या? बोले नारद मन ही मन, और घर में कर लो रार। मन ही मन बोले, भोले बाबा घर में रार करना तो सबको ही जानता है, और बिना पिटे तुम ना बचो, छोड़े ना नर नारे। अब दरवाजे पे कुत्ता शेर हो तो है। अब बताओ भोले बाबा क्या करोगे? सबने घेर लिया, जटाओं को पकड़ पकड़ के मारते हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हैं। कारण क्या था? इसी कथा का रहस्य आप सुनेंगे अंत में। अरे गांव के बाहर एक खेत में भागे भोले बाबा। अरे गांव के बाहर एक खेत में छुप गए हैं त्रिपुरारी, पीछे पीछे भाग रहे हैं गांव के वो नर नारी। पकड़ो पकड़ो। भैया हमारे लिए दोनों बराबर हैं। कैसे? इधर याद आई गोरा, भैया इधर याद आई गोरा को शंकर अब डरदाने की। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, लड़ाई हो जाए तो नहीं आनंद आता है। अरे खाना पीना छूट गया था, बुरी दशा महारानी की। क्या बोली? अब न लड़ूंगी प्रीतम से मैं, अब न लड़ूंगी प्रीतम से मैं, पछता बिगड़ जा प्यारी। गांव के बाहर इधर नादिया आया और नादिया कहने लगा, माता जी अब तो तुम ही ढूंढ सकती हो, मेरे बस की बात नहीं है। क्या? इधर पकड़ के भीड़ खेत से शंकर जी को लाई है।
टूट पड़े सब लोग वहां पर उनकी हुई पिटाई है। पिट रहे भोलेनाथ, पिट रहे भोलेनाथ, चलिए मैना की सुकुमारी, पिट रहे भोलेनाथ। इधर शंकर जी की पिटाई शुरू और उधर चलते चलते पार्वती जी कैलाश पर आई। देखा सुक्का संचर भूत प्रेत सभी मुंह लटकाए बैठे हैं। पार्वती बोली, वो तुम सब लोग बताओ भोले बाबा कहाँ गए? जैसे आजकल कलयुग में पूछते ना भैया, वो राठौर साहब जैसे पूछे ना कि भैया वो भारद्वाज जी कहाँ गए, तो रामचंद्र राठौर बोले कि कहूँ ना गए, फफूंद गए। तो बच्चू सिंह तोमर बोले कि कैसे फफूंद गए, काय में आगे में गिर गए? नहीं नहीं, फफूंद एक इटावा के पास कोई शहर है, कस्बा है, वहाँ गए। ऐसी बात हो जाती है तो धोखा हो जाता है, ध्यान रखना। सभी मुंह लटकाए बैठे हैं। माता जी बोली, तू पागल है, बोलता क्यों नहीं है, जल्दी जल्दी बोल। नारद ने चौपट करा दिया और तुमको पियर को भेज दिया। लगता है भोले बाबा को यो चुगलखोर ने फंसा दिया। हो गया काम क्या? मैया कुछ करो शीघ्र, अब तुम बिना भोले जी नहीं लगता है। माता तुम ही करो ना, ढूंढो ढूंढो उनको मैया, नहीं आज ना दिया मरता है। मैं चला, मैं मर जाऊंगा, ऊंची पहाड़ी से कूद करके गिर जाऊंगा, बिना भोले बाबा के मैं नहीं रह सकता हूँ। ठहर जा ठहर जा ठहर जा नंदी। तब बोली मैया पार्वती, तू ठहर देखती हूँ बेटा। कहाँ गए सदा शिव कैलाशी, ये पता लगाती हूँ बेटा। बैठ बैठ बैठ। बैठ जा बेटा। और हुआ क्या? उसी वक्त भवानी ने क्या किया? आसन लयो लगाए देख रही मैना की प्यारी। यो क्रिया के द्वारा राठौर साहब पार्वती ने देखा और पिटे रहे भोलेनाथ, भीड़ में फंस गए त्रिपुरारी। लल्लन भैया, प्रेमचंद जी, अच्छे शब्दों में संभाला है तुमने। आरे नेत्र झट मैया ने खोले, पैर पकड़ के नंदीश्वर तब गिरजा से बोले। पकड़ के क्या बोले? कहो कहां फंसे गए त्रिपुरारी। बोलो माँ, क्या देखा आपने? और बैठो ऊपर मात, करूं चलने की तैयारी। आज नादिया अपनी जान दे सकता है भोले बाबा के पीछे। बैठो मैया मेरी पीठ पर। लाल लाल दो नेत्र समझ गए नंदीश्वर ज्ञानी। किसी का पति अगर कष्ट में हो, पत्नी की क्या हालत होगी? उसी वक्त पार्वती की लाल आंखें हो गए डोरे। लाल लाल आंखों में देख करके नादिया बोला, कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ अवश्य। सुक्का सचर बोले, नंदी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। संकट में है शंकर भोला, शिव डरदानी। जैसे नादिया से कहा, नादिया जल्दी से मुझे बिठा ले। अरे बैठ गई नंदी पे गोरा,
और आसमान में उड़े ना दिया क्रोध करें गोरा। पहुंच गई शिवकी पार्वती और पत्नी कैसे देख सके ये हालत शंकर की। दुर्गा काली चंडी तेरो मैया नाम, दुर्गा काली चंडी तेरो मैया नाम, चामुंडा देवी लोग कहे। दुर्गा काली चंडी तेरो मैया नाम, बरमानी देवी लोग कहे। दुर्गा काली चंडी तेरो मैया नाम, ब्रह्माणी देवी। फौरन नंदी सहित भीड़ के पास पहुंची। नंदी खूंखार शेर का रूप ले लेता है। बोलिए एक बार प्रेम से भवानी मैया की। फौरन नंदी ने भयंकर रूप लिया और शेर का रूप लेकर के एकदम, और मैया बोली बढ़ जाओ आगे को। गदा तलवार शंख चक्र खंजर फरसा धारण किए हुए लाल लाल नेत्र देखे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और बोले भवानी आज हम धन्य हो गए, हमें क्षमा कर दो, इस साधु की वजह से आपके दर्शन हो गए। शंकर जी ने पार्वती की ओर देखा तो बोली चलो जी, मैं अगर नहीं आती ना तो तुम्हारा कचूमन निकाल देते, चलो। फौरन शंकर जी ने अपने यथार्थ भेष में आ गए और सब ने दर्शन किया। अरे अरे ये तो भोले बाबा हैं। गांव के उसी भक्त के दरवाजे पर चल दिए जिस भक्त ने उसे भोले कहा था। भैया अरे चल दे भोले नाथ रे जाने रदन की झोपड़िया, पार्वती गई संगरे संग पीछे चलो ना दिया। दर्श कर गाँव हर्षावे, बाई भक्त के कारण दर्शन शिव को कर पावे। भोले बाबा जी रूप अनेक तू तो एक ही है, पहचान ना पावे भारद्वाज। भोले बाबा जी रूप अनेक तू तो एक ही है। और उसी समय लोग पैरों में पड़ गए तथा कहने लगे क्षमा कर दो माँ, माँ, माँ मुझे क्षमा कर दो। बोले भोलेनाथ इस दुष्ट गांव में आग लगवा दो, हमसे भूल हो गई। मेरी भक्ति की धज्जियां उड़ा करके इस गांव ने मुझे परेशान कर दिया। वो भोला भक्त भी कहने लगा अब आप ही इन्हें समझाइए। उसी वक्त नारायण नारायण, माता का पीहर में जाना मेरा ही कारण था माता। अब समझो, ओ शंकर को मृत लोक पिटना मेरा ही कारण था माता। अच्छा हाँ, मैं चाहता था यनवन होकर दोनों को पता चल जाएगा, पति पत्नी का जोड़ा है का ये राज पता चल जाएगा। पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे और भगवान भक्त के साथ क्या करते, भक्त भगवान के साथ क्या करता है। पीहर में चैन नहीं आया वापस तुमको आना ही पड़ा। ढूंढ के गई थी ना, पीहर में रह जाती। देख ली दशा शिव शंकर की कितना घूसा और लात पड़ा। शंकर जी बोले नारद मुझे तो भक्तों की पिटाई में आनंद आता है। उसी क्षण गांव के लोग बोले भोलेनाथ
हम पापी निर्लज्ज निम्न बुद्धि वाले भला आपकी भक्ति के काबिल नहीं है। भक्त तो हमारे गांव का एक ही आदमी था, रामा स्वामी। इसके कारण ही हम आज धन्य हो गए। अतएव हम रामा स्वामी की हर बात को आज से मानेंगे। शंकर जी कहने लगे और जागृत करो विवेक, ज्ञान और सद्ज्ञान हो सो बने हैं काम अनेक। नारद बोले नारायण 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 नारायण, और क्या कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। यही कथा का एक सद्दम होता है। अब इसका थोड़ा सा रूप आगे आप देखेंगे। क्या बहुत बढ़िया सुंदर कथा भेज रहे हैं। शुक्र शनिचर का भोजन पेट 100 योजन। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि।